अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और सीएसएस की आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है जो लोग अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग जो है वो ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे क्योंकि बहुत कम टाइम जो है वो अभी रह गया है। और इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों के लिए एसए के हवाले से भी जिनकी करंट अफेयर अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशन जिनका सब्जेक्ट है और वो अच्छे हैं इनमें, यानी कि अगर एसए में करंट अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन से कोई टॉपिक आ जाता है तो वो उसको प्रेफर करें। ठीक है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक है। और वैसे करंट अफेयर के लिए और वैसे हमें हर चीज़ में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में भी अगर मैं देखूं तो करंट जो टॉपिक्स हैं, जो करंट कंडीशन सिचुएशंस होती हैं पूरी दुनिया की, तो उनके हवाले से जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ होता है एक ना एक। तो अभी का जो क्वेश्चन जो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, इसको आप लोग जो है, ये तो जस्ट एक टॉपिक, इसकी मैंने एक ही डायमेंशन जो है अगर मैं लाऊंगी आपके सामने लाई हूँ तो सिर्फ थोड़ा सा लेकर आई हूँ, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। सही है, इस टॉपिक को, ये टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आईआर। सही, तो इसमें क्या है कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आजकल जो है पूरी दुनिया में टेंशन्स क्रिएट हुई पड़ी हैं। स्पेसिफिक जो मैं इसमें बात करूँगी, एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हमारे पास, यानी कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो वार्स वगैरह वो हुए थे। इसके अलावा ताइवान वाला इशू हो गया है। इसके अलावा जो है तीसरा इशू जो है, यानी कि ईरान सऊदीया वाला भी हो गया। और अभी रिसेंटली जो है वो ईरान और इसराइल के बीच जो कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया पर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट तो होता है, क्योंकि सारे जो है वो ग्लोबल ट्रेड के ज़रिए, इकोनॉमिक के ज़रिए जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आप लोगों ने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यानी कि ओवरव्यू थोड़ा सा प्रिपेयर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया है कि इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, किस तरह से दुनिया को जो है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो किस तरह से एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जो फ्यूचर है वो चेंज कर रही हैं। सही है, कैसे चेंज करिए कि मल्टीपल जो है वो क्राइसिस इसमें जो है मल्टीपल क्राइसिस सिमल्टेनियसली हो रहे हैं। कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास जो है इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसमें जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सही है, इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ अलाइंसेस हो रहे हैं। तो ये जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे रीजन में जो है, ये सबसे पहले जो है वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे पास ग्लोबल गवर्नेंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस को जो है वो इफ़ेक्ट करें। इसके अलावा जो है अगर हम लोग जो है इनसे, मतलब पूरी दुनिया जितने भी नेशंस हैं वो अगर बचना चाहते हैं तो इन चैलेंजेस से, तो उनको चाहिए कि अपने जो है, यानी कि अपनी इकोनॉमी को इस तरह से स्टेबल करें, इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक, कि वो इतना ज़्यादा, यानी कि अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है रीजन में तो उनकी इकोनॉमी पर जो है वो अफेक्ट ना पड़े। इस तरह से जो है वो अपने रिलेशंस दूसरे ममालिक के साथ रखें, सबके साथ न्यूट्रल होकर। सही, तो आजकल जिस तरह से वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, आप लोगों को पता है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, यूएस, चाइना और रशिया, ये सारे जो ममालिक हैं, ठीक है, हर कोई अपनी डोमिनेंसी चाहता है। स्पेसिफिक जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन जो है उस पर, तो उसके थ्रू, यानी कि तो इससे जो है वो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। और अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे तो मज़ीद जो है वो उनके लिए जो है वो एक थ्रेटनिंग साबित हो सकती है ये चीज़। तो अब हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं, ठीक है, वो हॉट स्पॉट्स जो टेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। सही है, अच्छा, इसमें अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, अच्छा ये हो गया। अभी हमारे पास जो है, अच्छा, जो कि मेन जो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग जो है, ठीक है, जो
जो आजकल यानी कि जो टेंशन्स जो हैं, तो उसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप लोगों को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का पता है कि किस तरह से जो है उसने पूरी दुनिया को जो है, सबसे पहले मैं अगर कहूँ कि दुनिया की ग्लोबल जो इकॉनमी है उसको किस तरह से अफेक्ट किया है, सही है, रशिया यूक्रेन ने। तो वो अगर हम लोग उसको देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है ना, इसमें जो है उनके जो क्राइसिस हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट उनके मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस अभी हुए हैं, तो इससे रशिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो इसके रिलेशंस थे, ठीक है, वो ख़राब हुए, जिसकी वजह से यूएस और नेटो के साथ यानी कि इकोनॉमिक सेक्शंस रशिया पर लगी हैं। इकोनॉमिक सेक्शंस इसमें आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है इसमें क्या आ जाता है, रशिया पर यानी कि यूएसए और नेटो की तरफ से इकोनॉमिक सैंक्शन है, उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी डिसरप्ट हुई है, सही है। और थर्ड वन जो है इसमें क्या आ जाता है कि इसके अलावा जो मिलिट्री स्पेंडिंग जो है उन पे, ग्लोबल मिलिट्री जो स्पेंडिंग है वो जो है वो हाइटेंड हुई है, सही है। इससे सेकंड हमारे पास जो है वो मिडल ईस्ट वॉलेटिलिटी है। इसमें क्या है कि हमारे पास बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सीरिया, यमन, ठीक है, सीरिया, यमन, ईरान, सऊदीया, ठीक है, इनके बीच में है। तो इससे इन टेंशन्स की वजह से जो है वो प्रॉक्सी वार्स हुई हैं, हमारे पास सेक्टेरियन डिवीजन्स हुई हैं, सही है, सेक्टेरियन डिवीजन्स हुई हैं हमारे पास। सही है, सेक्टेरियन डिवीजन्स, प्रॉक्सी वार्स, ठीक है, ये चीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो एक तरह से सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं कि रीजन में जो है वो पीस को अटेन करना, ठीक है, या सस्टेन करना उनके लिए बिल्कुल एक इम्पॉसिबल चीज़ बन चुकी है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है हमारे पास वो है एशिया पैसिफिक पावर स्ट्रगल। इसमें चाइना और यूएस ने का जो साउथ चाइना सी और ट्रेड रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, ठीक है, जिस तरह से उनके BRI B3W, इस तरह से आपस में जो उनके ऐसे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए हैं, ठीक है। और इनसे क्या होगा हुआ है, इनसे अब तक हुआ है और मज़ीद भी, यानी कि अगर इस तरह से चलता रहा तो ऑब्वियसली उन बहुत ज़्यादा सारी दुनिया के लिए ही जो जो भी इस रीजन के थ्रू जो जो ममालिक जो है वो कनेक्टेड है, उनको काफ़ी जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो टेंशन्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, सही है। तो ये आप लोगों के पास ये हो गए वो सारे जियोपॉलिटिकल सेक्शंस और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, जैसे कि मैंने बताया कि सप्लाई चेन डिसरप्शन, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड और सेंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि रशिया पर जो है वो यूएस और नेटो की तरफ से जो है वो सेक्शंस लगे हैं, ऑयल और गैस के प्राइसेस हाई हुए हैं, ठीक है, पूरे दुनिया पर जो है वो इसका असर हुआ है। इसके अलावा जो है फूड सिक्योरिटीज़, एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास, जिस तरह से मैंने ऊपर बताया कि सप्लाई चेन डिसरप्शन है, तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें यह होता है कि जिस तरह से कोविड-19 पैनाडेमिक जो है वो डिसरप्ट हुआ है, तो उससे किस तरह से जो है वो सप्लाई चेन्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई हो गई हैं, ठीक है। स्पेशली जो है वो सेमी कंडक्टर्स और एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स गुड्स वगैरह हैं, यानी कि क्रिटिकल गुड्स जो हैं, तो उन पर अफेक्ट हुआ है, वो रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से करके रिडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी एनर्जी गुड एनर्जी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आ गई। अच्छा, तो थर्ड में क्या, फोर्थ वन है हमारे पास क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी।
तो क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी में जो है आप लोगों को पता है जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इस तरह से रिसोर्सेज जो हैं वो उनमें जो है रिसोर्सेज में क्राइसिस यानी कि क्राइसिस रिसोर्सेज में पाए जा रहे हैं। स्पेशली जो है अफ्रीका और साउथ एशिया के जो रीजन्स हैं जो कि वाटर, फूड और एनर्जी के मामले में जो है उनको क्राइसिस का सामना करना है, जिससे उस रीजन में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो रही है जो कि टेंशन्स को क्रिएट करी, ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं और इससे फर्दर जो है वो जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सही, तो ये यहाँ पर ये चीज़ आ गई। सेकंड वन है जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन मिलिट्री स्ट्रेटजी। सही, इसमें क्या है कि नेशंस जो हैं वो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो है उनके बारे में रीथिंक कर रहे हैं कि चेंजिंग किस तरह से वो इन्वायरमेंटल लैंडस्केप में एक चेंजिंग लाएं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं कि सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से नेवल बेसिस और कोस्टल साइट्स जो हैं वहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, वो थ्रेटन्स हो रही हैं और कंट्रीज़ को जो है वो अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो मजबूर करें कि अपने कंट्रीज ममालिक जो हैं वो अपने रिसोर्सेज को री एलोकेट करें और डिफेंस पोस्चर्स जो हैं उसको एडजस्ट करें, ठीक है। तो ये जो है क्राइसिस हैं और इसमें हम लोग जो है इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसमें, ये आप लोगों के पास मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ इस टॉपिक का। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू दिया, ऐसे समझाया कि क्या किया, इसको आपने इस टॉपिक को डिटेल में करना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने बहुत ही इफ़ेक्टेड और अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस देनी है कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या क्या स्ट्रेटजीज़ जो है वो अपनानी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को साथ लेकर। सही है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि आप लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन सिक्योरिटी इसके भी अलग से क्लाइमेट चेंज को के हवाले से भी इसमें रिकमेंडेशंस कर सकते हैं जो आपको क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में भी हेल्पफुल होंगी। और इसमें भी यानी कि ऐसे रिकमेंडेशंस जो यहाँ पर भी हों कि किस तरह से जियो पोलिटिकल टेंशन जो है इसको या तो वो किया जाए, ओवरकम किया जाए, टेंशन ख़त्म की जाए, या फिर जो है ऐसे कोई इकदामात उठाने चाहिए जिससे अगर टेंशन्स क्रिएट होती हैं तो इससे क्या हो कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं पूरी दुनिया के आपस में उन पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, बस होगा तो वही कि इकॉनमी जो है वो हर एक नेशन की नेशनल इकॉनमी जो है वो डिसरप्ट होगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का टॉपिक जिसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ये एक्सपेक्टेड है, तो हम उसमें अगर ये डायरेक्ट ज़रूरी तो नहीं है कि इसी तरह ही स्टेटमेंट जो है वो आ जाए, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी जो है इधर उधर करके आप लोगों से चेंजिंग थोड़ी सी लाएंगे स्टेटमेंट में, लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट के लिए इस टॉपिक के लिए जब प्रिपेयर करेंगे एक टॉपिक तो वो आपको हर जगह जो है वो हेल्पफुल होगा, चाहे जिस तरह की भी स्टेटमेंट आप लोगों के पास आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक